सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक जोहार। आज मैं आया हूँ विश्व कल्याण आश्रम काली कोकिला संगम तीर्थ पाटलिपुत्र समीज पर्यटन व अध्यात्म का केंद्र जो मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए जानते हैं काली कोकिला संगम के बारे में। यह है कोयल नदी जो देख सकते हैं आप। इधर से आ रही है कोयल नदी और बहते हुए ये कोयल नदी सीधा चली जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कारो नदी कहाँ है। मैं कारो नदी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए इधर से आती है कारो नदी और कारो नदी यहाँ मिलती है और फिर इसके बहाव की दिशा और बहती रहती है, इसलिए इसको हम लोग काली कोकिला संगम भी कहा जाता है। काली दैट मीन्स कारो नदी और कोकिला दैट मीन्स कोयल नदी। इसके पहले वाले वीडियो में हम दिखाए थे केचकी संगम जो उत्तरी कोयल और औरंगा नदी का संगम था। उत्तरी कोयल जो कि लातेहार में हम आपको दिखाए थे, और ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम जहाँ कारो नदी और दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नहीं दक्षिणी कोयल नदी का संगम है। बड़ा ही पवित्र जगह है। इसके ऊपर में हम एक आश्रम भी दिखाएंगे, बने रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। और दक्षिणी कोयल नदी रांची जिला के नगरी गांव से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर लोहरदगा में प्रवेश करती है और लोहरदगा से दक्षिण की ओर मुड़ती हुई तथा गुमला और पश्चिमी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। उड़ीसा में यह राउरकेला के पास गंगापुर के नजदीक के में वेद व्यास में शंख नदी से मिल जाती है और शंख नदी से मिलने के बाद यह ब्राह्मणी नदी में मिलती है और फिर ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कारू नदी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कारू नदी दो कारू नदी है, एक उत्तरी कारू नदी और एक दक्षिणी कारू नदी। आपको बताता चलूं कि ये काली कोकिला संगम में दक्षिणी कारो नदी ही मिलती है। इसके पहले भी उत्तरी कारो नदी इसी कोयल नदी में मिलती है। उत्तरी कारो नदी रांची के निकट रांची के पठार से निकलती है और यह झारखंड के खूंटी, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी सिंहभूम सेरेगंडा में दक्षिणी कोयल नदी से मिलती है तथा मेंडेरिंग वैली बनाती है। और दक्षिणी कारो नदी उड़ीसा के सुंदरगढ़ कोंजर जिला से बहती हुई पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के जंगल में प्रवेश करती है और यह नदी लोहे के खानों के किनारे से बहती हुई कोयल केरा में दक्षिण कोयल से मिल जाती है और इसी दक्षिणी कोयल का संगम है ये दक्षिणी कोयल नदी और दक्षिणी कारो नदी का संगम है काली कोकिला संगम, जो मैं आपको अभी दिखाया। और अब मैं आपको ले चलूंगा समीज आश्रम और यह है काली कोकिला संगम समीज आश्रम का बोर्ड, जिसे आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि ये केवल ग्रिल से बना हुआ है। और ये रहा कारो नदी, दक्षिणी कारो नदी, जो दक्षिणी कारो नदी अभी मैंने बताया आपको दक्षिण कोयल नदी से मिलने के बाद काली कोकिला संगम बनाती है। और अब मैं ले चलूंगा आपको समीज आश्रम की ओर। बताता चलूं कि समीज आश्रम न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि अध्यात्म, समाज सेवा व प्रकृति रमणीयता का जीता जागता उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष के मार्च के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ जुटती है। हर वर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर यहाँ चिकित्सा शिविर, वृंदावन के कलाकारों द्वारा लीलाओं का प्रदर्शन, नारायण सेवा, बनवासी लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठानिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विश्व कल्याण आश्रम में होलिकोत्सव का विराट आयोजन तो वृंदावन की होली की याद दिलाता है। शिविर के दौरान आम की मंजरियों की मीठी मीठी खुशबू मानो प्रकृति भी अपने को
अटखेलियां करने से नहीं रोक पा रही हो। अभी अभी आपको सुनाई दिया यहाँ का हो रहे हैं मंत्रोच्चार का ध्वनि थी। मैं आपको बताता चलूं, ये जो लगा हुआ है शिविर, ये चिकित्सा शिविर है जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर चला करता है। वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लगभग 1 करोड़ की लागत से बने आश्रम अस्पताल का उद्घाटन किया था। आश्रम के प्रांगण में देवी देवताओं का प्राचीन मूर्तियां स्थापित है। यहाँ सबसे पुरानी पौड़ी देवी की मूर्तियां एवं पादुकाओं का चिन्ह आज भी मौजूद है। इस आश्रम में कुछ खास है, जैसे यहाँ श्री श्री माता शक्ति पीठ, माता श्री राजेश्वर मंदिर, श्री गुरु मंदिर, श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर, श्री काली कोकिला पवन संगम, श्री पावड़ी माता देवी स्थान, श्री विश्वरूपेश्वर महादेव मंदिर, श्री भैरवनाथ मंदिर, श्री वात्सिद्ध वायुवीर हनुमान मंदिर, श्री नीलकंठ मंदिर, श्री अष्टसिद्धि हनुमान मंदिर, श्री आदेश्वर नागलता शिवकर प्राचीन देव वृक्ष एवं जगत गुरु शंकराचार्य का अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा इसी आश्रम से संचालित एक विद्यालय भी है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।